घाटी में कल मात्र 3 घंटे की अवधि में सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। और ये जो ऑपरेशन चलाया गया, ये 2 ऐसे गांवों में चलाया गया जो मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब ऐसे में ये जो 5 आतंकी मरे हैं, इनमें से एक की शिनाख्त हुई है टीआरएफ के कमांडर के रूप में और दूसरे की शिनाख्त हुई है हिजबुल मुजाहिदीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर के रूप में। बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा कर्मियों के बल पे। लेकिन जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, इस तरह की कोई मुठभेड़ होती है, जाहिर तौर पर किसी एक एरिया को कवर अप किया जाता है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है और वहां तलाशी अभियान शुरू करते हुए किसी न किसी बिल्डिंग को घेरा जरूर जाता है। इसी कवायद में जब सुरक्षा कर्मी इस बार घात लगाए बैठे थे आतंकियों के लिए, तो एक बिल्डिंग को उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया था। इसी बिल्डिंग में सुरक्षा कर्मियों का यह कहना है कि इस बिल्डिंग में एक अवैध कॉल सेंटर के रूप में एक टेरर हब चलाया जा रहा था और इस टेरर हब को बस्ट आउट करने के बाद उन्हें यह मिला कि वहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो थे ही, लेकिन साथ ही डिजिटल ऐसे एविडेंसेस वहां पर मौजूद थे जो इस बात की पुष्टि करते थे कि इस बिल्डिंग में जो ये कॉल सेंटर बना हुआ था 6 कमरों का, 6 केबिन्स का, ये 6 केबिन्स, ये 6 कमरे और ये जो पूरी बिल्डिंग थी उसका अपर फ्लोर जो है वो टेरर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा कर्मियों ने यह कहा, यह माना कि अगर बिल्डिंग में ऊपर वाले फ्लोर पर इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है तो इस बिल्डिंग के मालिक को जाहिर तौर पर इन गतिविधियों की जानकारी होगी जो उन्होंने पुलिस को या सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी। इसलिए माना यह गया कि इस बिल्डिंग के जो ओनर हैं, जो मालिक हैं, वो भी एक ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम कर रहे थे। यह कहना है सुरक्षा कर्मियों का। अब जब मुठभेड़ होती है तो यही बिल्डिंग का ओनर, यही बिल्डिंग का मालिक इस मुठभेड़ में मारा जाता है और परिवार वाले ये कहते हैं कि इस बिल्डिंग के मालिक को सुरक्षा कर्मियों ने मारा, ना कि आतंकियों ने। और उनका यह भी मानना है कि ये जो मालिक इस पूरे एनकाउंटर में मरा, ये आतंकी नहीं है, ये एक सिविलियन है और इस मालिक के साथ अन्य जो लोग इस मुठभेड़ के दौरान मरे हैं वो भी आतंकी नहीं, जिनमें से एक डॉक्टर भी हैं, वो आतंकी नहीं हैं, वो सभी के सभी सिविलियंस थे। और इसी मालिक की डेड बॉडी को रिकवर करने के लिए, वापस लेने के लिए, उनका विधिवत संस्कार करने के लिए इस परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई और धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। लेकिन इस परिवार का ये जो भावात्मक तरीका था, इसे दिया जा रहा है एक सियासी रंग और बुलाई जा रही हैं अहम सियासी बैठकें इसी धरना प्रदर्शन पर। अभी डॉक्टर फारूक साहब के घर में पीएजीडी की मीटिंग हुई, जो एक बड़ी ट्रेजेडी का सामना करना पड़ा हमारे मासूम शहरियों को रावलपोरा में, जहां 3 इनोसेंट्स मारे गए अनआर्म्ड। इसी सूरत हाल का, बदनसीब सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आज हम यहाँ जमा हुए। महबूबा जी ना आ सकी इसलिए कि उन्हें घर में ही नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा कंडेमनेबल है, अफसोसनाक है। हमने मुतालबा किया है पहले भी अपने बयानात में अलग अलग, ये सिलसिला ऐसी तबाहकुन वारदातों का, इस पर रोक लगनी चाहिए। और ये सिर्फ हमारा ही कंसर्न नहीं है, हर शहरी का कंसर्न है। आम शहरी अपने आप को आज महफूज नहीं समझ सकता ऐसे हालात में, और कानून शिकनी मुसलसल हो रही है
कानून के महफिजों की तरफ से जो अनएक्सेप्टेबल है हमारी पूरी सोसाइटी के लिए। हमारे अंदर इख्तलाफ राय हो सकता है, अलग अलग नुक्ते निगाह सियासी मामलात के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पर यह अलमनाक हादसा जो पेश आया, ये एक सबसे अहम मसला है, रहना चाहिए हम सब के सामने। हमने मुतालबा किया कि जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अब वो तो जो चले फसाएंगे नहीं, लेकिन उन मिली है इन मासूम सिटीजन्स को, आम शहरियों को, मालिक मकान अल्ताफ। कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी सियासी पार्टी जब अपने आप को लोगों के बीच में रखती है तो वो लोगों के लिए कार्य करने के लिए ही अपने आप को सामने लाती है। और शायद इसी एक कवायद में पीएजीडी की ये बैठक भी बुलाई गई ताकि वो परिवार कहीं किसी तरह का इनजस्टिस फील ना करे। शायद उस परिवार की गुहार सीधे तौर पर प्रशासन तक ना पहुंचे, उनकी इस गुहार को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए पीएजीडी ने यह अहम बैठक बुलाई। लेकिन क्या यह अहम बैठक केवल इस परिवार की गुहार तक सीमित रही या कहीं इस परिवार की गुहार में सियासी चाल भी चली जा रही है? यह देखना होगा आम जनता को और शायद कहीं ना कहीं उस परिवार को भी जिनकी बात लेकर के ये प्रशासन के सामने आ रहे हैं और प्रशासन से सीधे तौर पर टक्कर ले रहे हैं। कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्रेडिबल तहकीकात होनी चाहिए। यह नहीं कि मजिस्ट्रियल जिन्होंने किया, जिस इंतज़ामिया ने किया, वही अब मुनसिब भी बने, वो हमें मंजूर नहीं। हमने ये मुतालबा किया है कि एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो हमारी नज़र में सिर्फ जुडिशल इंक्वायरी ही हो सकती है। और जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया, उनको कैफिर किरदार तक कानून के दायरे में, कानून के शिकंजे में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, चाहे कोई कितने ही बड़े ओहदे पर क्यों ना हो। हमारी नज़र में वो लॉ वायलेटर्स हैं, लॉ वायलेटर्स हैं। अगर कोई लॉ वायलेटर होता है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि यहाँ और ज़्यादा अलमिया कई सालों से ये जारी है। कोई भी मरे एनकाउंटर के नाम पर, मिलिटेंसी के नाम पर, उनके जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो उनके अहबाब हैं, अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, उनको एक डिग्निफाइड ब्यूरियल से भी दूर रखा जाता है, जो कि एक लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर शहरी का। वो कोई एहसान नहीं, कोई तरफदारी नहीं, कोई फेवर नहीं। और इसके साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया, कई बहाने हैं। कोविड के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप किसी को जनाजा पढ़ने से भी, बुरियल से भी रोक सकते हैं। ये हमें मंजूर नहीं, क्योंकि हमारा मानना है ये कानून के दायरे से बाहर है, आईन के दायरे से बाहर है। और नेट हमने ये फैसला किया, हमने ये भी चाहा था कि हम उन लवाकिन के पास जाकर ताज़ियत कर लें। डॉक्टर साहब की क़यादत में इन्होंने मुतल्ला किया, सिक्योरिटी जो मुहाफिज हैं उनको
उन्होंने वापसी जवाब दिया कि इजाज़त नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये तारीख का एक सच्चाई है कि अगर कभी गिलास में पानी हो ज़्यादा हो जाए तो गिलास से बाहर जाता है। सब्र का भी एक इस सब्र को खामोशी मत समझो। सब्र को शाइस्तगी नहीं समझते हैं आप लोग। यहां सारे पूरा कश्मीर अब समझ रहा है कि क्या कुछ हो रहा है और एक साथ हमारे अंदर इख्तिलाफी राय भी हो सकता है, लेकिन हम एक साथ आवाज उठाएंगे कि हम कश्मीर को कब्रिस्तान बनने नहीं देंगे। ये हमारी राय है और हमारी अपील है सरकार से कि वो भी ये आवाज़ सुन ले, देर ना कर ले। वो तो यही अफसर है ना जिन पर उनका हुक्मनामा चलता है। अरे ये कहाँ का इंसाफ है कि जिनके खिलाफ इल्ज़ाम है इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, वही खुद ही अपना मुहासबा कर ले। ये इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक नहीं। और इसीलिए हम कहते हैं यार, अभी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जुडिशल सिस्टम भी है। एक क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि लोगों में एतमाद जिंदा रहे इन इंस्टीट्यूशंस पर। और इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि आम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी इंक्वायरी को पर जब तक जुडिशल इंक्वायरी का ऐलान न हो, और वो भी टाइम बाउंड। अगर तरीक़ाकार रहा जो कल हुआ तो मुझे कहना पड़ेगा कि आई एम सो सैड अबाउट इट। जिस इनजस्टिस की बात इस पूरी मीटिंग में हुई, इस पूरी बैठक में हुई है, उस इनजस्टिस पर एक सीधी रोक उसी समय लग गई थी जब उपराज्यपाल द्वारा इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई कि इस परिवार की गुहार पर प्रशासन सीधा कड़ा कदम लेते हुए इस पूरी प्रक्रिया की, इस पूरी मुठभेड़ की एक इन्वेस्टिगेशन कराएगा। और ये इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ये एक मैजिस्टेरियल प्रोब होगा। अब मैजिस्टेरियल प्रोब जो है, उससे ऊपर कौन सा प्रोब होगा, उससे ऊपर की कौन सी कार्रवाई होगी, ये तो खैर इन सियासी पार्टियों को ही मालूम होगा। लेकिन आम जनता की एक रोशनी के लिए, आम जनता की एक इंफॉर्मेशन के लिए अगर बताएं तो मैजिस्टेरियल प्रोब जो है वो केवल इस परिवार की गुहार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। जब मैजिस्टेरियल प्रोब होगा तो सुरक्षा कर्मियों की भी प्रोब होगी, उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज की भी प्रोब होगी, और इस तरह की गतिविधियों में इंटरनेशनली किसी का हाथ है या नहीं, इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो मैजिस्टेरियल प्रोब अगर आधिकारिक तौर पर कर दिया जाता है किसी मुठभेड़ के लिए शुरू, तो उस समय शक के घेरे में ये सभी लोग होंगे जो लोग उस समय मुठभेड़ के समय वहां मौजूद थे। रही बात इस परिवार की गुहार की, तो जहां आज प्रशासन ने सुबह ही एक कदम लेते हुए इसकी एक मैजिस्टेरियल प्रोब की बात कही, आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया उपराज्यपाल ने कि लोगों के साथ, रिहायशी लोगों के साथ किसी तरह का इनजस्टिस नहीं होगा और ये प्रोब टाइम बाउंड मैजिस्टेरियल प्रोब होगी। तो इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस बार प्रशासन वहां के रहने वाले लोगों की हर किसी भावना की कद्र भी करेगा।